तो इंजीनियर्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटो लेवल को कैसे सेट करते हैं। साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और इसके पूरा डिटेल के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इंजीनियर्स, इससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर सीताराम है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, अगर आप लोग भी चाहते हो 2 मंथ के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखने के लिए, तो आपको करना क्या है, 9111001234 पे कॉल करनी है और आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो इंजीनियर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो इंजीनियर्स, ऑटो लेवल को सेट करने से पहले मैं आपको उसके कंपोनेंट के बारे में बताता हूं कि उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारी ट्राइपॉड होती है। क्या बोलते हैं इसको इंजीनियर्स? ट्राइपॉड होती है। इसमें जो आपका कंपोनेंट होता है, ये होती है हमारी फुट स्क्रू। क्या बोलते हैं इसको? फुट स्क्रू। तो जो सबसे पहला आपका स्टेप होगा ऑटो लेवल को सेट करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ट्राइपॉड को आपको सेट करनी है, आपको इस ट्राइपॉड को एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले इस फुट स्क्रू को ओपन कर देना है तीनों साइड से। ये हमारी ओपन हो गई फुट स्क्रू। अब आप देखोगे यहाँ पे क्लिप लगी हुई है ना। अब आपको क्या करनी है, जैसे ही आप स्क्रू को लूज करोगे, फिर इस क्लिप को ओपन कर देनी है तीनों साइड से और अपना ये स्टॉप ओपन हो गई। अब क्या करना है, यहाँ से स्क्रू को टाइट कर देना है तीनों साइड से। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपन और यहाँ से फिर वापस से क्लिप को टाइट कर देना है। ये आपकी क्या हो गई, जो आपकी ट्राइपॉड है ये आपकी ओपन हो गई। ठीक है, अब इसको सेट कैसे करना है ट्राइपॉड को, तो आपको क्या करनी है, इस ट्राइपॉड को सेट करने के लिए एक ट्राइपॉड को पहले फिक्स कर लेनी है। ठीक है ना, एक ट्राइपॉड को अपन फिक्स कर लेंगे और 2 ट्राइपॉड को अपने चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। हमेशा याद रखना, ये जो आपकी हाइट होनी चाहिए, ये आपका चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जब इसमें आप ऑटो लेवल को सेट करोगे और जब आप सर्वे करोगे, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इसको हाइट पे रख देते हो तो आपको फिर उठ के दिखनी पड़ेंगी, तो दिखने में आपको दिक्कतें आएंगी। और जब इसको बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपको पूरा झुक के देखनी पड़ेंगी। तो आपका जो ये एक स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए, जो आपका चेस्ट लेवल हो, उसी के हाइट पे इसको क्या करनी है, फिक्स करनी है। सबसे पहला स्टेप समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड बोलते हैं और इसको अपने चेस्ट हाइट के लेवल पे फिक्स करनी है। अब फिक्स कर लेते हैं अपन। मैं भी अपने हाइट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को भी मौका दूंगा। और इसके बाद आपको देखनी है कि ये हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल है कि नहीं सरफेस। और इसको चेक करने का तरीका भी क्या है कि हमारा एक लेवल में है कि नहीं है। किसी के पास पेन है तो ये पेन हो गई। अपन देखो, इसको रख के भी देख सकते हैं तीनों साइड से। मतलब देखो, इधर ये मूव हो रही है ना, मतलब इस साइड डाउन है। थोड़ा सा इसको अप कर देंगे स्क्रू को, अभी भी डाउन हो रही है। थोड़ा सा क्या कर देंगे, ट्राइपॉड को एडजस्ट करेंगे अपन। ये पूरा हमारा क्या हो रहा है, एक लेवल सरफेस में हो गया। इस चीज़ को चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल भी होता है, उसको भी आप रख के देख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आप लोग देख के भी अंदाज़ा लगा लोगे कि हमारा ये एक लेवल में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइपॉड को ओपन किया और हमने अपने चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लिया। ये चीज़ें क्लियर है ना। इसको ट्राइपॉड ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा 3 लेग होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइपॉड बोलते हैं। बहुत शानदार। क्या हो गया, ट्राइपॉड सेट हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑटो लेवल को सेट करते हैं। चलो ऑटो लेवल लो इंजीनियर्स। और ऑटो लेवल का देखभाल ना अच्छे से करना है, ठीक है ना। इसको एक छोटे बच्चे की तरह केयर करनी है। सेट करने से पहले ना मैं आप लोगों को, साथ ही साथ व्यूअर्स आपको भी मैं बता देता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ताकि जो मैं यूज करूँ ना जब टर्म को, तो आपको समझ में आएगी सर बोल क्या रहे हैं। तो सबसे पहला जो आप देखोगे यहाँ पे ऑटो लेवल में, इंस्ट्रूमेंट का डिटेल के बारे में हम लोग समझते हैं ऑटो लेवल के बारे में। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक लेंस दिख रही है ना, ये हमारी होती है आई पीस। क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी क्या होती है, आई पीस। आई पीस का क्या यूज करते हैं हम लोग, जब भी आपको लेवलिंग स्टाफ को देखनी हो तो उसमें आपको एक डायफ्राम के अंदर क्रॉस हेयर दिखती है, जिसमें एक आपका अपर स्टैडा होती है, एक लोअर स्टैडिया होती है और एक बीच में लाइन दिखती है जो कि होती है लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो वो चीज़ ना कभी कभी गायब हो जाती है। जब आप लोग सर्वे करने जाओगे, आपकी क्रॉस हेयर कभी दिखने ही नहीं लगेगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, याद रखनी है, इस क्रॉस हेयर वाले जो स्क्रू है, इसको मूव करके आपको उस क्रॉस हेयर को वापस लानी है अगर गायब हो जाती है।
क्लियर है ना? आप लोग भी इंजीनियर्स अच्छे से ध्यान से समझना कि ये जो हमारी क्रॉस हेयर वाली स्क्रू होती है, जब भी आपकी क्रॉस हेयर गायब हो जाती है, ये जो हमारी आई पीस की लेंस होती है, इसका क्या मकसद होता है, जब भी आप लोग सर्वे कर रहे हो आपको क्रॉस हेयर नहीं दिख रही है तो उस चीज़ को वापस लाने के लिए आप इस स्क्रू का यूज करोगे। क्लियर है? यस सर। क्रॉस हेयर क्लियर हो गया। ये जो आप देख रहे हो 3 स्क्रू, एक स्क्रू 2 और एक 3 स्क्रू, इसको बोलते हैं हम लोग लेवलिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं इसको? लेवलिंग स्क्रू। इसका क्या यूज होता है? इसी स्क्रू का यूज करके हम लोग ये जो बबल को देख रहे हो इसको सेंटर पे लाते हैं। जब भी हम लोग सर्वे करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमारा ऑटो लेवल सेट हो। ऑटो लेवल सेट करने के लिए आपका बबल सेंटर पे होना चाहिए, तभी आपका जो रीडिंग होगा वो एग्जैक्ट आएंगे, तभी आपका वो सर्वे क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। तो इस बबल को सेंटर पे लाने के लिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो बबल अभी हमारी सेंटर पे नहीं है ना, तो इसको सेंटर पे लाने के लिए हम लोग कौन सी स्क्रू का यूज करेंगे? लेवलिंग स्क्रू का यूज करेंगे। ये चीज क्लियर है सभी को? बहुत ही शानदार। इसके साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे ये देखो अभी क्या हो रही है, इसको मूव कर रहे हैं तो ऑटो लेवल मूव हो रही है ना, लेफ्ट और राइट, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मोशन फाइन नॉब। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल मोशन फाइन नॉब। इसका क्या यूज होता है, जब भी आपका ऑटो लेवल सेट हो जाएगी और आपको लेवलिंग स्टाफ को देखनी है, अपन क्या करते हैं, ऑप्टिकल स्लाइड से पहले निशाना लगाते हैं कि हमारी कहाँ पे लेवलिंग स्टाफ है। अब थोड़ा बहुत इधर ज़्यादा हो रहा है तो अपने को क्या करना है, ये हाथ से नहीं मूव करना है ना, तो ये आपका कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नॉब की सहायता से आपको ये मूव करनी है। और ये देखो एकदम फाइन मूव हो रही है, आपको ये एग्जैक्ट बता देगी कि आपका स्टाफ कहाँ है। तो आपको जब भी मूव करने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत, तो आपका किसका यूज करोगे? हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नॉब का। क्लियर है ना इसके बारे में? अब देखो इसके साथ ही साथ एक और स्क्रू यहाँ पे है, ये हमारी कौन सी स्क्रू होती है? फॉक्सिंग नॉब बोलते हैं इसको। क्या होती है? फॉक्सिंग नॉब। इसका क्या यूज होता है? इसकी हेल्प से ना जब भी आप लोग स्टाफ को देखोगे, जब भी आप लोग सर्वेइंग करोगे और आप स्टाफ को देखोगे, अगर वो धुंधली दिख रही है, वो आपको अच्छे से रीडिंग नहीं दिख पा रही है, तो उस केस में आप ये फॉक्सिंग नॉब का यूज करोगे। स्क्रू के बारे में अच्छे से ध्यान से समझ लेना ना, ताकि जब आप सर्वे करो तो आपको दिक्कतें नहीं आई कि कौन सा स्क्रू का कहाँ यूज करना है, आपको अच्छे से समझ में हो। ये फॉक्सिंग नॉब का कब यूज करेंगे? जब आपकी इस लेवलिंग स्टाफ धुंधला दिखे और साफ से नहीं दिखे, तो आप इस फोकस करने के लिए इस वाले स्क्रू का यूज करोगे। क्लियर है? और एक और आप चीज देख सकते हो यहाँ पे, ये पेंटा मिरर होती है। इसको क्या बोलते हैं? पेंटा मिरर। इसका क्या यूज होता है, जब आप लेवल को, ये बबल होता है ना, ये बबल हमारी सेंटर पे है या नहीं है, उस चीज को देखने के लिए आप पेंटा मिरर की हेल्प से भी देख सकते हो। देखो अभी दिख रहा होगा कि बबल कहाँ पे हमारा पेंटा मिरर में दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। ये अभी हमारी साइड में बबल है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो इन चीज़ों को। क्लियर है? इसका क्या यूज करेंगे? बबल को देखने के लिए हम लोग। बहुत ही शानदार। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो ये आगे भी हमारी लेंस लगी हुई है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोला जाता है इसको? ऑब्जेक्टिव। क्लियर है ना? बस इतना ही स्क्रू का आपको यूज आएंगे आपको सर्वे करते टाइम। एक बार और से रिवाइज कर लेते हैं। ये आई पीस, जब क्रॉस हेयर आपके गायब हो जाएंगे तो आई पीस का यूज करोगे। ये हमारी लेवलिंग स्क्रू होती है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, बबल को सेंटर पे लाते हो। ये आपकी फॉक्सिंग नॉब होती है। जब आपकी स्टाफ अच्छे से ना दिख रही हो तो आप फॉक्सिंग नॉब का यूज करते हो। धुंधला दिख रही हो उस केस में आप फॉक्सिंग नॉब का यूज करते हो। ये आपकी होती है पेंटा मिरर। पेंटा मिरर का कब यूज करोगे? बबल को देखने के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्ट को देखना। और ये पूरा पार्ट को क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप बोलते हैं। क्या होता है? ये हमारा टेलीस्कोप होती है। और ये जो पोर्शन देख रहे हो आप इतना, इसको पेडेस्टल बोलते हैं। क्या होता है? ये पेडेस्टल होता है। बस इतना ही हमारा इंस्ट्रूमेंट डिटेल था। अब आप लोग ध्यान से समझना कि सर इसको सेट कैसे करेंगे। एकदम बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ना, एक बार समझ लो आपको कभी दिक्कत नहीं आएंगे। इंजीनियर्स आप लोग भी ध्यान से समझना कैसे हम लोग सेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना, ये जो आपको तीनों स्क्रू दिख रही है, ये तीनों स्क्रू को ना, इसको आपको 50% ओपन कर लेनी है। क्या करनी है? 50% ओपन कर लेनी, ताकि आपको ना दोनों साइड मूव करने में दिक्कतें ना आए। अभी मैं इसको एक लेवल में ले आता हूँ स्क्रू को। ये हमारी तीनों स्क्रू क्या है अभी? एक लेवल में। आपको ना बहुत सारे, जैसे इस लेवलिंग ऑटो लेवल में आपका यहाँ पे मार्किंग नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे लेवलिंग स्टाफ में आपको ऑटो लेवल में आपको क्या मिलेगा? मार्किंग किया हुआ मिलेगा तीनों पे। इस पे यहाँ जो हमारी लेवलिंग स्क्रू है यहाँ पे मार्किंग किया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना, उस मार्किंग तक लेवलिंग स्क्रू को ले आना तीनों साइड से। तो ऑलरेडी हमारा एक लेवल में हो जाएगा ना। तो आपको बबल सेट करने में एकदम ईजी होंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्किंग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 बार
या 3 बार सारे स्क्रू को मूव कर देते हैं कि हमारा एक लेवल में ओपन हो जाए। ठीक है, इस तीनों स्क्रू को क्या कर दिए, एक लेवल में ले आए। ये चीज़ क्लियर है क्या? यस सर। तीनों स्क्रू को अपन क्या करेंगे, 50% ओपन कर देंगे, इसको एक लेवल में ले आएंगे तीनों स्क्रू को। क्लियर है ये चीज़ें? अब क्या करेंगे, आप नीचे देख सकते हो एक स्क्रू है। अब इसको क्या करना है, अपने को सेंटर पे फिक्स करना है। जैसे देखो ये अभी हिल रही है ना, तो जब आप लेवलिंग इसको ऑटो लेवल को ट्राइपॉड को जब आप फिक्स करोगे तो थोड़ा थोड़ा ना अगर मिट्टी हो तो इसको नीचे दबा देना, वो बाद में हिले नहीं, दबा दो। और इधर से भी बहुत ही शानदार। अब अपने को क्या करनी है, सेट करनी है ना लेवलिंग स्क्रू को। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका ये जो 2 लेवलिंग स्क्रू है इसको आप हमेशा अपने साइड रखना। 2 स्क्रू को क्या करोगे, अपने साइड रखना और इसको सेंटर पे लाके फिक्स कर देनी है। अब यहाँ से लेवलिंग इस स्क्रू के हेल्प से ऑटो लेवल को हम क्या कर दिए, ट्राइपॉड पे सेट कर दिए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब हमारी लेवलिंग स्क्रू 50% ओपन हो जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्क्रू के हेल्प से इसको फिक्स कर देंगे सेंटर पे। समझ में आया ना ये सभी चीज़ें? अब इसको सेंटर पे फिक्स करते वक्त बस आपको ये ध्यान रखनी कि 2 स्क्रू आपके साइड हो। ये जो 2 लेवलिंग स्क्रू है वो आपके साइड हो, आप जिधर से इसको फिक्स कर रहे हो। और ये जो आपकी टेलीस्कोप है ये आपका सेंटर पे हो, दोनों लेवलिंग स्क्रू के सेंटर पे हो ना। मैं जो एकदम आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, सबसे फास्ट मेथड है। तो इसी मेथड्स का आपको उपयोग करना है हमेशा बबल को सेंटर लाने के लिए। ठीक है ना? यस सर। तो 2 लेवलिंग स्क्रू को आप क्या करोगे, अपने साइड करोगे और टेलीस्कोप को सेंटर पे आपको रख लेनी है। अब अपन को बबल को सेंटर पे लाना है। उससे पहले जैसे इतना प्रोसेस जब आपका हो जाएगा तो आपको चेक करनी है कि आपका बबल किस डायरेक्शन में। एक कोई देख के बताओ बबल किधर है। बबल इधर। अगर इधर अपन ईस्ट मान रहे, ये वेस्ट मान रहे, इधर ईस्ट, ये वेस्ट, उधर हमारी क्या हो जाएंगे, नॉर्थ, इधर क्या हो जाएंगे, साउथ हो जाएंगे। तो अभी जो हमारा बबल है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। तो देखो अभी मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा एक बार दिखाओ हमारे व्यूअर्स को। अभी जो हमारी बबल है आप जैसे कि देख सकते हो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में है। क्लियर है क्या? बहुत ही शानदार। चलो अभी हमारी बबल कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब आपने को क्या करना है, इसको सेंटर पे लाना है। अभी ना आपका एक स्टेप कम हो गया, यहाँ पे आपका बबल ये 2 सेकंड के अंदर सेट हो जानी है। ऐसा भी हो सकता था ना हमारा ये बबल ईस्ट या वेस्ट में हो, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में हो या फिर ईस्ट डायरेक्शन में हो। तो हमको हमेशा आपको ये माइंड में रखनी है कि जब भी हमारा बबल ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो, उसको क्या करना है, एक सेपरेट डायरेक्शन में लानी है। मतलब या तो उसको नॉर्थ में लाओ या तो फिर उसको साउथ में लाओ। ईस्ट या वेस्ट में हो या फिर कॉर्नर पे हो, कहीं भी हो, उसको एक सेपरेट डायरेक्शन में लानी है, या तो नॉर्थ में लानी है या फिर उसको साउथ में लानी है। तो नॉर्थ या साउथ में लाने के लिए, एक सेपरेट डायरेक्शन में लाने के लिए आपको इस 2 स्क्रू का यूज करनी है। ये चीज़ें क्लियर है? अभी ऑलरेडी हमारा एक डायरेक्शन में आ गया स्क्रू। अभी देखो हमारा बबल नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। अभी एक स्टेप इजी हो जाएगा, अपन वापस से यहीं लागे करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो इसको क्या करेंगे, अपन 2 स्क्रू को मूव कर रहे हैं ना, क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज। तो देखो ये बबल मूव हो रही है ना। ये देखो अभी कौन सी डायरेक्शन में आ गई हमारी, ईस्ट में आ गई ना। तो अब मान के चलो हमारा बबल यहाँ रहता था, हमारा क्या मोटिव रहता कि इसको या तो इधर ले आए या फिर इस डायरेक्शन में ले आए, या तो नॉर्थ में ले आए या तो साउथ में ले आए। तो नॉर्थ या साउथ में लाने के लिए हम क्या बोले थे, इस 2 स्क्रू का यूज करनी है ना। तो देखो इस 2 स्क्रू को अपन क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं। तो देखो ये स्क्रू हमारा उधर मूव हो रहा है ना, हो रहा है, ये हम क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं। तो हमारा स्क्रू देखो सेपरेट एक डायरेक्शन में आ गया। दोनों तरफ से क्लॉकवाइज करना है। हाँ, दोनों तरफ से एक डायरेक्शन में। तो ये हमारी कौन सी में आ गई, नॉर्थ में एग्जैक्ट आ गया ना, 1 डायरेक्शन में आ गया ना। ये काम आपको करनी थी। जब आपकी बबल नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाए, जब आपकी बबल नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर साउथ डायरेक्शन में आ जाए, तो अब क्या करना है, इस वाले स्क्रू का यूज करनी है। इस वाले का स्क्रू को यूज करके आपको बबल को क्या करनी है, सेंटर पे ले आना। इस वाला का स्क्रू का आप कैसे यूज करेंगे, अब देखो स्क्रू को ना अपने मन से इधर उधर मत घुमाना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या समझनी है, देखो बबल अभी हमारी उस डायरेक्शन में है ना, अगर आप उधर डाउन कर दोगे ना ऑटो लेवल को, तो आपकी ऑटोमेटिक बबल इधर आ जाएगी। तो उस साइड को डाउन करने के लिए बताओ लेवलिंग स्क्रू को किधर मूव करेंगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमारी बबल उधर डाउन हो रही है ना। आपको यहाँ देखते भी रहना है, जैसे आप यहाँ पे मूव कर रहे हो देखो बबल हमारी ऑटो लेवल उधर डाउन हो रही है ना। तो देखो बबल हमारी इधर आने की कोशिश करेगी, एकदम आ रही है ना ये। और अभी आप देख सकते हो ये एकदम परफेक्ट सेंटर पे, थोड़ा सा अगर उधर है तो इस वाले स्क्रू का, दोनों स्क्रू को मूव करके उसको सेंटर पे ला सकते हैं वापस से।
सेंटर में सर। जब हमारी सेंटर में आ जाए तो अब तीनों स्क्रू को थोड़ा थोड़ा मूव करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आ गई ना? यस सर। ये काम आपको विदिन, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, 4 से 5 सेकंड में बबल सेंटर पे आ जाती है। बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद, आपको क्या करना है, जैसे आपने ऑटो लेवल को सेट किया, आप स्क्रू को 50% ओपन कर दोगे। अगर लेवलिंग स्क्रू में मार्किंग है तो आप मार्किंग तक खोल दोगे, या फिर अपने अकॉर्डिंग उसको 4 से 5 बार तीनों स्क्रू को खोल देना है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या करना है, आपको बबल देखना है कि हमारा ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में है, या फिर कोई भी डायरेक्शन में हो, तो उसको क्या करना है, आपको सेपरेट एक डायरेक्शन में लाना है, या तो नॉर्थ में लानी है या फिर साउथ में लानी है। सपोज हमारी अभी जो बबल थी हमारी उस डायरेक्शन में थी, तो इस डायरेक्शन में जब हमारी नॉर्थ या साउथ में आ जाएगी, फिर आपको इस वाले स्क्रू का यूज करना है। क्लियर है ना? कौन से वाले स्क्रू का यूज करोगे? इस वाले स्क्रू का यूज करोगे। अब हमारी बबल उधर है ना, तो आप उधर ही डाउन करना है आपको। जब आप उधर डाउन करोगे तो आपका क्या होगा, बबल सेंटर पे आ जाएगा। तो इधर डाउन कर रहे थे, हमारा बबल सेंटर पे आ गया। अगर हमारी बबल इस डायरेक्शन में रहती तो इधर डाउन होना चाहिए था हमारा। तो इधर डाउन होने के लिए वापस इसको क्लॉक वाइज घुमाते अपन स्क्रू को, तो हमारी ऑटो लेवल इधर डाउन होती और वो हमारी बबल सेंटर पे आ जाती। सभी को समझ में आया क्या? कर पाओगे? अभी आप ही लोगों को पूरा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है एकदम खतरनाक तरीके से, और इसको इतना अपना जहन में बसा लेना है कि सामने वाला दिया ऑटो लेवल सेट करने के लिए, अपन दिया और सेट करके उसको दे दिए। विदिन आप ये 20 सेकंड के अंदर करनी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेनी है। 20 सेकंड ये पूरा काम करने में, ठीक है ना। बबल सेंड करने में आपको 2 से 3 सेकंड काफ़ी है। तो इंजीनियर्स, मैं आशा करता हूँ आपको भी ये समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस कि कैसे हम लोग ऑटो लेवल में बबल को सेंटर पे लाते हैं। और ये सेंटर पे लाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप इसको सेंटर पे नहीं लाओगे, आपका ये ऑटो लेवल एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करेगा। आपका जो डाटा आएगा वो एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम होता है कि आपको ऑटो लेवल को सेट करते हुए आना चाहिए जब भी आप लोग सर्वे परफॉर्म करने के लिए जाते हो। तो इंजीनियर्स, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। भले ही थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई होंगी, लेकिन आपको ऑटो लेवल से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो मैं आपको से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से अंत तक देखें और पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल बेशक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इंजीनियर्स, अगर आप भी जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो आपको करना क्या है, जो नीचे दिए गए डैशबोर्ड पे नंबर है उस पर कॉल करना है और आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है।